वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम पढ़ाने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, जो हमारा पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट। आज उसी का हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। आप लोग विद्या लेकर के बैठ जाएं और तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ें, यानी क्लासरूम जैसे पढ़ें कि हाँ आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, What did the French teacher tell his student in his last French lesson? तो यानी इसका मतलब है What did French teacher यानी जो फ्रांस के टीचर थे tell his students his last French lesson यानी लास्ट फ्रेंच लेसन में उन्होंने क्या बताया, और what impact और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ did it have on them उनके ऊपर, यानी उनके ऊपर इसका क्या असर हुआ जो लास्ट लेसन उन्होंने पढ़ाया, और why यानी क्यों, रीजन बताना है। तो हमारा पहला अब हम आंसर शुरू कर रहे हैं, यहां से ध्यान से पढ़ें। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, ही टोल्ड यानी उन्होंने बताया हिज स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को, दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन, ये आज आखिरी लेसन है। इट वाज द लास्ट लेसन यानी ये आखिरी लेसन है। ही वुड गिव देम, जो आज हम आप लोगों को गिव यानी देने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये आज हमारा लास्ट लेसन है जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, टीचर ने कहा। और क्यों, द ऑर्डर हैड कम यानी जो ऑर्डर है, आदेश है, हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कहां से आया है, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि हाँ आप केवल जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस और लॉरेन स्कूल में अब केवल और केवल क्या पढ़ाया जाए, जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो इसको पढ़ाने वाले टीचर हैं, द न्यू मास्टर नए मास्टर, वुड कम द नेक्स्ट डे वो अगले दिन आ जाएंगे, नहीं कल आ जाएंगे। ही एडवाइज्ड देम और उन्होंने उनको एडवाइस किया, सलाह दिया, टू बी केयरफुल कि हाँ अब सब लोग केयरफुल एंड अटेंटिव यानी कि चौकन्ने हो जाओ, सचेत हो जाओ या जागरूक हो जाओ भी कह सकते हैं। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एंजियस, और जो टीचर स्टूडेंट थे और उनके पेरेंट्स थे, वर नॉट एंजियस उनको कोई एंजियस नहीं थी, चिंता नहीं थी, टू मेक देम लर्न फ्रेंच यानी फ्रेंच सीखने में उनको कोई एंजियस नहीं थी, परेशानी नहीं थी, चिंता नहीं थी। फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, जो फ्रेंच था वो उनके लिए क्या था, फ्रीडम था, किस चीज की, यहाँ लिखा है फ्रेंच वाज देयर की, वो उनकी की थी यानी चाबी थी, टू फ्रीडम आजादी की, उनकी एक आजादी की चाबी थी। लेकिन हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, लेकिन उनकी जो भाषण थी, उनकी जो बात थी, स्पीच थी, हैड ग्रेट इम्पैक्ट उससे बड़ा असर हुआ ऑन देम उन लोगों के ऊपर, जितने लोग थे वहां पर उनके ऊपर बड़ा असर हुआ यानी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर, जो फ्रेंच था वो छोटा बच्चा, फॉरगेट वो सब कुछ भूल गया, अबाउट हिज टीचर्स रूलर अपने टीचर के उस रूलर के बारे में जो डंडा था उनके पास, एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर और उनका जो स्ट्रिक्ट व्यवहार था उसके बारे में भूल गया, अब उनको वो चीज अच्छी लगने लगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा। एक बार जल्दी जल्दी और पढ़ा देते हैं दोबारा से इसी को। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया, दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है, ही वुड गिव देम जो आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन की केवल अब जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन यानी अल्सेस और लॉरेन स्कूल में अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए, ये एक ऑर्डर आया था। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, अब उसको पढ़ाने वाले जो न्यू मास्टर है वो कल आ जाएंगे, नेक्स्ट डे अगले दिन। ही एडवाइज देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, उन्होंने एडवाइस भी किया कि अब तुम सब केयरफुल सावधान हो जाओ और अटेंटिव हो जाओ इसके प्रति। द स्टूडेंट पेरेंट वर नॉट एंजियस टू मेक देम फ्रेंच, इनके फ्रेंच बनाने के लिए उनको कोई टेंशन नहीं थी, वो परेशान नहीं थे पढ़ने के लिए उसको। फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, फ्रेंच जो था उनके लिए छुटकारा था, एक फ्रीडम थी, आजादी थी, आजादी की चाबी थी। हिज स्पीच हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन देम, और जो उनकी ये स्पीच थी उससे उनको बड़ा असर हुआ। फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर, जो फ्रेंच था वो उसके बारे में, उनके टीचर के जो रूलर थे एंड जो डंडा था, एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर और उनका जो स्ट्रिक्ट टेम्पर था उसके बारे में सब भूल गए, अब उनको वो चीज अच्छी लगने लगी थी। अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहां से इसको ध्यान से सुने और पढ़ें। चौथा है द पीपल इन दिस स्टोरी, यानी जो लोग हैं इस कहानी में, सडनली रियलाइज उनको अचानक से एहसास होता है, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज है कैसा प्रीशियस है, प्रीशियस का मतलब क्या होता है, कीमती, महंगा यानी मूल्यवान। देयर लैंग्वेज इज टू देम उनके लिए, यानी कि अब उनको पता चला कि ये जो लैंग्वेज है ये उनके लिए कितनी जरूरी है, कितना महंगा है, कितनी कीमती है।
व्हाट शोज यू दिस, और ये चीजें तुमको क्या दर्शाती हैं, क्या दिखाती हैं, व्हाट शोज, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। तो पढ़ते हैं क्यों हुआ। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन का जो ऑर्डर था, इम्पोजेज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जबरदस्ती छोपना, तो जबरदस्ती उन पर अप्लाई किया गया था, जर्मन, ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग पर, यानी पीपल ऑफ एल्सेस, एल्सेस के लोगों पर ये जो जर्मन लैंग्वेज थी जबरदस्ती थोपी गई थी कि अब ये तुमको पढ़ना है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, ये सारी चीजें क्या थी, बिल्कुल डिफरेंस हो गई थी वहां पर। द ऑर्डर अराउजेज पेट्रियोटिक फीलिंग अमंग द पीपल, और ये जो ऑर्डर था, द ऑर्डर अराउजेज यानी जागरूक होना, अराउजेज का मतलब क्या था, उठना, उठाना, पैट्रियोटिक फीलिंग यानी एक देशभक्ति वाली फीलिंग पैदा कर दिया उसको, किसके बीच, अमंग द पीपल, यानी ये बात जो थी कि हाँ उसमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन जबरदस्ती जो थोपी जा रही थी, तो इससे लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा हो गई, यानी द ऑर्डर अराउजेज, यानी जो ऑर्डर था उसने जागरूक कर दिया, पैदा कर दिया, अराउजेज का मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति फीलिंग पैदा कर दी, किनके बीच, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। सडनली अचानक, दे रियलाइज, उनको एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब एहसास होना, दे यानी उन्हें एहसास हुआ, हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि उनके बीच हाउ प्रीसियस, कितना कीमती था, देयर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज कितनी कीमती थी। इससे पहले उनको कीमती नहीं लग रही थी, लेकिन अब उनको लग रहा था। तो कहा जाता है ना कि कोई भी चीज है उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब वो या तो चली जाती है या जाने वाली होती है, जब तक रहती है तब तक वैल्यू नहीं रहती है। तो फ्रेंच वाली लैंग्वेज भी जो ऐसा ही था, जब उनको पढ़ाया जाता था तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब उनसे छिन रही है तब उनको उसकी वैल्यू पता चली है। ऐसे पढ़ाई का टाइम है, आप लोग भी पढ़ते रहें, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब बहुत देर हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, सडनली दे रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि अचानक से उनको एहसास हुआ कि ये कितनी कीमती लैंग्वेज है। द पीपल ऑफ अल्सेस, ये हो गया ना, द पीपल ऑफ अल्सेस यानी अल्सेस के जो लोग थे, वर अर्लियर इनडिफरेंट टू देयर लैंग्वेज, इस लैंग्वेज से बिल्कुल अनजान थे, उनको नहीं पता था, उनको इसकी वैल्यू नहीं थी। बट लेकिन नाउ दे डेवलप अ न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच, अब उनके अंदर एक डेवलप हुई यानी विकास हुआ, बढ़ी क्या चीज, न्यू फाउंड लव अब फॉर फ्रेंच, अब फ्रेंच के लिए उनके लिए प्यार पैदा हुआ कि हाँ फ्रेंच लैंग्वेज जरूरी है। एमएमएल गोज ऑन टू डिक्लेयर, अब एमएमएल क्या करने जा रहे थे, डिक्लेयर करने जा रहे थे, घोषणा करने जा रहे थे, दैट की फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में। इट इज द क्लियरेस्ट, और ये स्पष्ट था, एकदम क्लियर था, एंड द मोस्ट, ये एक क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने क्या बताया कि ये बहुत ही ज्यादा क्लियरेस्ट यानी स्पष्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज जो है उनकी नजर में क्या है, फ्रेंच, और लोगों को एहसास भी अब हो रहा था। इवन यहां तक कि द विलेज एल्डर्स, जो गांव के बड़े लोग थे, इवन का मतलब भी होता है भी, या फिर यहां तक कि भी हम कह सकते हैं, द विलेज एल्डर्स, जो गांव के बड़े लोग थे, सीम टू इंडोर्स एनिमल्स व्यूज, वो भी सहमत थे किससे, एनिमल के व्यूज से, नजरिए से, जो भी वो बता रहे थे। दे कम वाई एंड सिट देयर, और वहां बैठ गए, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीट पर, वाई और पीछे वाली सीट पर बैठ गए। इन दिस वे, इस तरह दे शो देयर रिस्पेक्ट, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट दिखाई, फॉर देयर लैंग्वेज, किसके लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, दैट इज देयर नो मोर, जो अब उनके बीच नहीं रहने वाली थी। ऑल ऑफ देम, यानी और इन सब में, हेट द फॉरेन लैंग्वेज, इनके अंदर क्या था, हेट था, नफरत था, किस चीज का, द फॉरेन लैंग्वेज जर्मन, बीइंग इम्पोज्ड, और क्यों, क्योंकि बीइंग इम्पोज्ड, वो थोपी जा रही थी, ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो भी फ्रेंच बोलने वाले थे उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा था, ये तुमको बोलना है, तो अब ये उनके लिए मजबूरी हो रही थी। देयर पैट्रियोटिक फीलिंग, जो उनकी अब देशभक्ति फीलिंग थी, यूनिट, वो एकत्र हो गई, यानी एक हो गई, जुड़ गई, देम फॉर द काउज ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के कारण, फ्रेंच लैंग्वेज के कारण उनके अंदर अब देशभक्ति पैदा हो गई। इवन फ्रेंच ग्रोथ सेंटिमेंटल, यहां तक कि फ्रेंच के अंदर, जो फ्रेंच है छोटा बच्चा, उसके अंदर भी सेंटिमेंटल पैदा हो गया। दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। ही फील सॉरी, अब उसे बड़ा बुरा लग रहा था, सॉरी का मतलब क्या होता है, अफसोस होना, बुरा लगना, फॉर नेग्लेक्टिंग, उसकी उपेक्षा करने के लिए, हिज लेसन इन फ्रेंच, फ्रेंच में। नाउ ही डेवलप्स अ क्रेविंग फॉर फ्रेंच, अब उनके अंदर भी डेवलप हो गई थी क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है एक चाह यानी प्यास, फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए अब उनके अंदर भी एक चाह उत्पन्न हो गई थी, प्यास बढ़ गई थी,
एंड द टीचर हु टॉट इट, और जो भी टीचर उनको पढ़ाते थे। अब इनके अंदर ख्वाहिश बढ़ी कि हाँ अब हम सीखें। तो एक बार इसको भी जल्दी से पूरा पढ़ लेते हैं दोबारा से, ताकि आप लोगों को जहां जहां समझ में ना हो आप समझ लें अच्छे से। तो पहला क्या है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोजेस जर्मन, यानी जो ऑर्डर था बर्लिन का वो इम्पोजेस जर्मन, अब वो जबरदस्ती थोपा जा रहा था ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो लोग फ्रेंच बोल रहे थे उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि आप जर्मन बोले, आप एल्सास के लोगों के ऊपर। और इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही सारी चीजें डिफरेंस पैदा कर रही थी। द ऑर्डर अराउजेस पेट्रियोटिक फीलिंग, जो ऑर्डर आया था उसने लोगों के अंदर जागरूक कर दिया, यानी पैदा कर दिया पेट्रियोटिक फीलिंग, यानी एक देशभक्ति फीलिंग अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। सडनली अचानक दे रियलाइज, उनको ये बात एहसास हुई कि हाउ प्रेसियस, कितना कीमती था दियर लैंग्वेज, यानी उनका जो लैंग्वेज था इस टू देम, उनके बीच, यानी उनमें वो लैंग्वेज कितना कीमती था जिनकी उनको अभी वैल्यू नहीं थी। द पीपल ऑफ एल्सास, जो एल्सास के लोग थे, वर अर्लियर इनडिफरेंट, वो बिल्कुल अनजान थे, इनडिफरेंट थे टू दियर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज से, क्योंकि उनको फिक्र थी नहीं, क्योंकि उनको तो आता था ये चीज। बट नाउ दे डेवलप अ न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच, अब उनके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एक प्यार उत्पन्न हुआ। एम हिमल गोज ऑन टू डिक्लेयर, अब एम हिमल ने डिक्लेयर कर दिया था दैट की फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, संसार में। इट इज द क्लियरेस्ट, ये एक सबसे क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। इवन यहां तक कि द विलेज एल्डर सीम टू इंडोर्स, जो विलेज एल्डर थे यानी जो गांव के बड़े लोग थे, वो सीम टू इंडोर्स, इंडोर्स मतलब होता है समर्थन देना, यानी साथ देना, वो भी उनका समर्थन कर रहे थे। एम हिमल्स व्यू, एम हिमल की बात को, व्यूज को, जो उनकी नजरिया था। दे कम वे आए एंड सिट देयर, वहां बैठ गया ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीट पर। इन दिस वे, इस तरह, इस तरह दे शो दियर रिस्पेक्ट, उन लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट दिखाई फॉर दियर लैंग्वेज, किसके लिए, अपने लैंग्वेज के प्रति। दैट इज दियर नो मोर, जब उनके बीच नहीं रहेगी। ऑल ऑफ देम, इनमें सब, हेट द फॉरेन लैंग्वेज, सब लोग नफरत करने लगे किससे, फॉरेन लैंग्वेज से। जर्मन, कौन सी, जर्मन, फॉरेन लैंग्वेज जर्मन, बीइंग इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच बोलने वालों के ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही थी। दियर पैट्रियोटिक फीलिंग्स यूनाइट देम फॉर द कॉज ऑफ फ्रेंच, अब फ्रेंच की वजह से उनके अंदर देशभक्ति पैदा हो गई ना लैंग्वेज में। इवन फ्रेंच ग्रोथ सेंटिमेंटल, यहां तक कि फ्रेंच जो था जिसको बहुत बुरा लगता था ये लैंग्वेज सीखना, उसके अंदर भी सेंटिमेंटल उत्पन्न हो गया। दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का। ही फील सॉरी, उसे बहुत अब बुरा लग रहा था, फॉर नेग्लेक्टिंग, उपेक्षा करने के लिए, हिज लेसन इन फ्रेंच, फ्रेंच में। नाउ ही डेवलप्स अ क्रेविंग फॉर फ्रेंच, अब उनके अंदर विकसित हुई, यानी विकास हुआ, डेवलप हुआ, अ क्रेविंग, एक चाहत, एक प्यास, फॉर फ्रेंच, किसके लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। एंड द टीचर, और उन टीचर के लिए हु टॉट इट, जो इसको पढ़ाते थे। इससे पहले वही उनको क्रैंकी लगते थे, बहुत सख्त लगते थे, लेकिन अब वो चीज और सारी चीज उनको अब पसंद आने लगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा लेसन समझ में आया होगा 4 तक। अब 2 क्वेश्चन और हैं जो कल वीडियो में आएगी, और आप लोग इसको देखते रहें, विद्यालय करके बैठे हैं, सुने, ध्यान से पढ़ें, ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से बात आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।